हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज आप लोग के लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रहेगा बहुपद से। तो सबसे पहले हम लोग कल के HW के बारे में डिस्कस कर लें, जो कि कल HW में क्वेश्चन दे रखे थे। तो देखिए क्वेश्चन आपका यही था, निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो भी आंसर किया ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही जवाब है। बाकी जिसका गलत हो गया, कैसे गलत हो गया, चीजों को आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या दे रखे हैं, 6/x⁻² + 8x + 6। अब बताइए आप, ये x⁻² जब ऊपर लेके जाइएगा, ए नंबर ऑप्शन क्या बन जाएगा, 6x² + 8x + 6। तो ये तो बहुपद हो जाएगा ना, ये बहुपद हो जाएगा। हम पूछ रखे हैं क्या कौन सा बहुपद नहीं है। इसके बाद देखिए आप इसको देख पा रहे होंगे, बी नंबर को, रूट तो है पर चर में नहीं है किसमें, अचर पद में, अंक में देख रहे हैं। हम बताएं क्या, रूट रहेगा वो बहुपद नहीं रहेगा, होगा कहां पे रूट रहेगा, तो किसी चर में रहेगा। तो ये तो भाई अचर पद में है, तो ये भी बहुपद है। अब देखिए यहाँ पे -6, क्या बताएं, -6 कोई अचर पद हो वो भी बहुपद होता है। कैसा बहुपद होता है, अचर बहुपद। अब इसके बाद चर्चा करें 0 का, तो ये भी बहुपद है, शून्येतर बहुपद है। अब चर्चा करें f नंबर का, तो f नंबर में देखिए क्या है, 4y³ + 5/y⁻²। इसको जब ऊपर ले जाएंगे 5y² हो जाएगा प्लस में 9, तो ये भी बहुपद हो गया। यानी कि अब इसका यदि चर्चा करें, इसको यदि ऊपर लेके जाएंगे पावर -1 हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये क्या होगा, -x + x⁻⁻1। तो यही तो बहुपद नहीं है। क्या बातों को आप समझे? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं आगे, आपको क्वेश्चन की ओर लेकर के चलते हैं चीजों। तो देखिए आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, क्या कहता है, 3x² - 5x + 7 के शून्यकों का योग बराबर डैश तथा गुणनफल बराबर डैश। तो चलिए हम नीचे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, ये 3 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये 3x² - 5x + 7 है, तो सामान्य सूत्र के अनुसार से देखते हुए इसमें a b c का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बताइए यहाँ पे a बराबर क्या है, बोलिएगा सर 3, b बराबर क्या है, देख पा रहे हैं यहाँ पे -5, और c बराबर क्या है, 7 है। अब निकालेंगे, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र क्या होता है, -b/a। तो बताइए सबसे पहले ये माइनस तो देंगे ना, उसके b का वैल्यू भी -5, तो इसको लिख दीजिए ब्रैकेट में बाय a का वैल्यू क्या है 3, तो क्या हो गया, -, प्लस 5/3। समझ गए बात को? ये हो गया शून्यकों का योगफल। अब चलेंगे शून्यकों का गुणनफल के पास, क्या चीज, इसलिए अल्फा × बीटा बराबर, सूत्र क्या जानते हैं आप लोग, c/a। कल सूत्र के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, c/a होता है। चलिए c/a, तो भाई c का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, 7, और a का वैल्यू क्या है, 3, तो हो गया 7/3 आंसर। ये आंसर हुआ, एक ये। तो आप इनको यहाँ पे भर दीजिए, क्या हो गया 5/3 और ये 7/3। क्या बातों को समझ पा रहे हैं आप? तो इस चीज को समझते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर, अब 2 नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, सॉरी ये 4 नंबर के बारे में, कि 4 नंबर में क्या दे रखा है, क्या करना है हम लोग को यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या करता है, ax² + bx + c बराबर डैश x - अल्फा x - बीटा। और जहां अल्फा बीटा ax² + bx + c के शून्यक है, अल्फा बीटा क्या है इसका, शून्यक है। अच्छा तो अब बताइए, कल आपको एक सूत्र दिए थे कि अल्फा बीटा यदि एक द्विघात ऊपर का शून्य हो तो px बराबर क्या होता है, क्या था बताइए, तो a × x² - अल्फा प्लस बीटा का होल x और प्लस अल्फा × बीटा। क्या यही चीज था ना? तो चलिए आते हैं, अब यहाँ पे हम लोग बातें करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या भराएगा,
पहला नंबर तो ऐसा शकल होना चाहिए ना, इसके अलावा जो यहाँ पे रहेगा तो वो भर देंगे, तो शकल तो इसका मिल नहीं रहा है, तो उसके साथ में इसका शकल को मिलाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये a हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इस माइनस से पहले अंदर में गुना, चलिए एक्स से पहले गुना कर लेते हैं, माइनस हो गया अल्फा प्लस, ये देखिए अल्फा गुना एक्स क्या हो गया, अल्फा एक्स प्लस बीटा गुना एक्स क्या हो गया, बीटा एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। चीजों को आप समझते जाइए, a इंटू ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस में गुना कीजिए, प्लस गुना माइनस, माइनस अल्फा एक्स माइनस गुना प्लस माइनस, ये क्या हो गया बीटा एक्स, अब प्लस देखिए अल्फा इंटू क्या है, बीटा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, 4 पद हो गया तो वही काम करेंगे, शुरू 2 पद में अलग कॉमन, लास्ट 2 पद में अलग कॉमन। तो लीजिए कॉमन, तो आपको इस दोनों में जो कॉमन है, देखिए एक्स एक्स आ रहा है कॉमन, तो इसमें क्या बचा एक्स, माइनस इसमें क्या बचा अल्फा। अब बताइए दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, चिन्ह यहाँ चेंज करना है, तो आप माइनस कॉमन लीजिएगा, माइनस, और देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, बीटा, बीटा दोनों में मिल रहा है, बीटा ले लिए। तो बताइए माइनस निकल गया, बीटा निकल गया, क्या बचा एक्स, यहां से चिन्ह चेंज लगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए, माइनस, बीटा निकल गया, बच गया अल्फा। तो देखिए दोनों का फेस एक जैसा है, एक जैसा है, तो यहाँ क्या हो गया a इंटू, इसको बाहर कीजिए, कॉमन लीजिए x माइनस अल्फा, और ये जो कॉमन ले रखे हैं इसको एक में लिख दीजिए x माइनस बीटा। बातों को समझे? तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, अब इसका फेस मिलाइए इतना सा, और क्वेश्चन वाला का फेस मिलाइए, आप मिल रहा है फेस, किसको, द्विघात के सूत्र को हल करने से px वाला जो सूत्र होता है उसको थोड़ा हम सॉल्यूशन करने का प्रयास किए, तो इसका फेस मिल गया थोड़ा। बाकी बात यहाँ पे a है और यहाँ पे डैश है, इसका मतलब डैश के जब क्या भरेंगे, a भर देंगे। क्या बातों को आप समझ रहे हैं? इसी तरह से हम लोग बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, बातों को समझते जाइए। तो देखिए आप सवाल को देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। क्या कहता है यहाँ पे, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सूत्र है आप लोग भी जानते हो क्या होता है, ये माइनस बी बाय ए होता है। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है सूत्र, आपको पता होगा सी बाय ए होता है। कल हम सूत्र के बारे में चर्चा कर लिए हैं, जिसको पता नहीं है आप इससे पिछला वीडियो देखें, सारे सूत्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं डिटेल में। यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य को हो तो क्या कहता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होगा, आप जान रहे हैं इसके बराबर क्या होता है, सी बाय ए होता है। अब आते हैं 7 नंबर में, क्या करता है, यदि अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा बहुपद एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्य को तो अल्फा बीटा गामा वाला सूत्र क्या होता है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में, सूत्र क्या जानते हैं, माइनस डी बाई ए। तो बताइए यहाँ पे डी का वैल्यू क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, माइनस डी का वैल्यू 9 बाई ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, नहीं कुछ तो 1 है, तो नीचे 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, यानी कि माइनस 9/1 करेंगे तो माइनस 9 ही तो होगा। क्या होगा, माइनस 9 ही होगा। क्या आप बातों को समझ पा रहे हैं? इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या देखा, यदि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस एक्स का 3 ए माइनस 1 का होल एक्स माइनस 1 का एक शून्य 1 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम समझते हैं अच्छी तरह से, बातों को आप समझिए। चलिए ऊपर वाला चीज को हम मिटा देते हैं, ऊपर वाले चीज को मिटा रहे हैं हम, ध्यान से आप देखते जाइए क्या होने वाला है इसमें। देखिए क्या कहता है, यदि बहुपद इतना यानी कि ए एक्स स्क्वायर इतना था, एक शून्य 1 है ना, यहां लिखते चूंकि पी एक्स बराबर क्या है यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 का होल एक्स माइनस 1, तो इसलिए P, देखिए शून्य का वैल्यू कितना है, शून्य कहता है 1 है, तो शून्य का मतलब उसका उस पे उपस्थित चर का मान ही तो होता है। शून्य का मतलब क्या, बहुपद में उपस्थित चर का मान। तो चलिए चर है x, तो x का मान 1 रख देते हैं।
तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब यहां x का मान रखें तो जिधर भी जहां जहां x है वहां 1 रखेंगे। ये क्या हो जाएगा, a गुना 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 x है, यानी कि इंटू 1 माइनस है। तो एक चीज आप सुन लीजिए, अब यहाँ पे क्या होता है, किसी भी बहुपद में यदि शून्य का मान रख दिया जाए तो वो बहुपद जो है शून्य के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है। तो जैसे ही शून्य का मान रखें ये बहुपद शून्य के बराबर, बस आप उसको शून्य के बराबर कर दीजिए। इसके बाद आप वैल्यू निकाल लीजिए एक का स्क्वायर 1 गुना ए हो जाएगा। अब देखिए फिर माइनस 1 से गुना करेंगे सेम हो जाएगा, माइनस 3 से गुना करते हुए जाइए, प्लस गुना माइनस माइनस 3a, माइनस गुना माइनस प्लस 3 गुना 1 क्या हो गया, प्लस 3 माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए इसको, ये क्या है, a में से 3a घटेगा, बताइए क्या होगा, माइनस 2a। अब बताइए 3 में से 1 घटेगा क्या होगा, ये प्लस में 2 बराबर 0। और क्या कीजिएगा, माइनस 2a बराबर, ये 2 को ट्रांसपोज कीजिए, माइनस 2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल एक बार में, तो इसलिए a का वैल्यू क्या हो गया, इसलिए a बराबर 1। यही हो गया हम लोग का आंसर। हम लोग इसके साथ में इसी तरह से खेलेंगे। आप समझ गए होंगे कि किसी भी बहुपद उसका शून्य का मान रख दिया जाए, बहुपद शून्य के बराबर हो जाएगा। तो आप इन चीजों को कॉपी में नोट कीजिए, या तो समझ में आ रहा है तो खुद से किताब उठाइए और बनाने का प्रयास कीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन साथ में चलते रहिए, साथ में चलते रहिए। चलिए आते हैं इन चीजों को अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहे निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए कुछ लिख रखे हैं, कुछ नहीं लिखे, इन चीजों के बारे में समझ जाए, खुद से आप बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, 1 नंबर में सवाल कह रहा है वाई स्क्वायर माइनस। आप एक चीज यहां पे ध्यान रखिए, यदि किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो सबसे पहले उसको क्या कीजिए, आप शून्य के बराबर कीजिए। ये किया हुआ नहीं रहेगा, आपको खुद से करना पड़ेगा। जैसे कहे कि आप इनका शून्यक निकालिए, तुरंत उसको शून्य के बराबर कर दीजिए। तो अब चलिए देखते हैं, और ये वाई स्क्वायर है, ये माइनस 3 हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस 3 हो जाएगा। अब इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, √3। आप लोग जानते हैं रूट में वैल्यू जो होता है प्लस माइनस में होता है। रूट से कोई चीज बाहर निकल रहा है वो भी प्लस माइनस में निकलता है, रूट के अंदर भी तो क्या होता है, प्लस माइनस में होता है। एक प्लस वैल्यू एक माइनस वैल्यू। आपको बोल रखे हैं शून्य क्या होता है, रियल में उस बहुपद में उपस्थित चर का मान। तो चलिए y का मान निकाल के समझिए शून्यक निकल गया, यानी कि अल्फा बराबर मान लीजिए कि √3 प्लस में और कोमा बीटा बराबर हो गया -√3। क्या समझ गए आप लोग। अब चलिए शून्यकों और गुणों को भी संबंध को स्थापित करते हैं, यानी कि संबंध देखिए क्या लिखेंगे। इसलिए कितना संबंध होता है द्विघात में, 2 संबंध। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, अल्फा का वैल्यू कितना है बोलिएगा √3, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -√3। चीजों को समझे। अब देखिए √3 हो गया, प्लस गुना माइनस √3, इसको कैंसिल, प्लस माइनस बराबर 0, नहीं कुछ तो 1 है। अब बताइए 0/1, तो ये शून्यकों के योगफल जो सूत्र होता है आप यहाँ सूत्र लिख दीजिए -b/a। ये हो गया संबंध। अब यहां से मिलान कर लेंगे, क्या मेरा संबंध ये सही आया या गलत आया। देखिए इसका कहने का मतलब है यहां से पता चलता है b का वैल्यू 0 होना चाहिए। देखिए यहां पे सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है क्या, ax², यदि y है तो ay² प्लस by प्लस c। तो बताइए यहां से कहना है b का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0। क्या यहां पे भी b का वैल्यू 0 है ना, b का यहां पे पद ही नहीं है, b वाला पद ही नहीं है। जो पद नहीं रहे तो क्या होता है 0 वैल्यू, पहले भी बता चुके हैं हम। अब देखिए a बराबर यहां से पता चल रहा है 1, तो देखिए यहां पे a की जगह पे 1 है।
आप इसको समान सूत्र पे लेके जाए। जैसे देखिए यदि समझ में नहीं आ रहा है फिर से हम एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए ए वाई स्क्वायर होता है ना, ए वाई स्क्वायर, यहां देखिए वाई स्क्वायर है, नहीं कुछ तो ए का वैल्यू एक तो है, बात समझे। फिर होता है प्लस बी वाई, तो बी यहाँ पे है ही नहीं पर तो जीरो वाई लिख सकते हैं ना। उसके बाद प्लस सी होता है तो सी यहाँ 3 हो गया। चीजों को समझें। अब ए का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, सी का वैल्यू -3 होगा। तो वही यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू 0 आया है, ए का वैल्यू 1 आया, यानी वो सत्यापित हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे दूसरा चीज को हम सत्यापित करते हैं, किसको? शून्यकों के गुणनफल को, यानी कि अल्फा इंटू बीटा को, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू देखिए क्या है, √3 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, -√3। अब बताइए आप प्लस गुना माइनस माइनस और √3 गुना √3 3 और नहीं कुछ तो नीचे 1। तो बताइए अल्फा इंटू बीटा और सूत्र क्या होता है? सूत्र को आप यहां लिखिए C/A। तो यहां से पता क्या चलता है कि भाई C का वैल्यू -3 होना चाहिए, C का वैल्यू तो -3 है ही, A का वैल्यू 1 होना चाहिए, A का वैल्यू भी 1 है यहाँ पे, यानी कि चीजें यहाँ पे सत्यापित हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो क्या ये चीज क्लियर हो गया? आप लोग अब जो है इस तरह से इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब आते थोड़ा सा देख लेते हैं 3 पद वाले चीज में, 3 पद वाला चीज कैसे बनेगा, ध्यान से रखिएगा आपको। तो इस चीज को आप या तो कॉपी में नोट कीजिए, या तो आप यदि समझ गए हैं कॉपी में खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन सही से बनाइएगा। तो देखिए अगला चीज को देखते हैं, अगला चीज क्या है। तो अब आपको हम एक सवाल और यहां पे बता रहे हैं, इससे कितना नंबर, 4 नंबर सवाल देखिएगा। कितना नंबर, 4 नंबर सवाल क्या है यहाँ पे, 2x² - 8x + 6। यही सवाल है, कहता है शून्यक निकालिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बहुपद को शून्य के बराबर, इसके बाद कल हम बता रखे हैं आपको इस चीज को सोल्व करने के लिए, सबसे पहले शुरू वाले अंक और लास्ट वाले अंक को गुना कीजिए, 6 दूनी 12, इसका गुणनखंड निकालिए, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। अब इसमें से गुना करके कोई 2 अंक बनाइए जिसको कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पुर जाए, यानी कि -8x पुर जाए। तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 और ये देखिए 2, तो बताइए 6 2 8 होता है ना, तो होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये 2x², तो ये -8x के जगह क्या लिखेंगे, 2 और 6 को जोड़ेंगे और लाना है माइनस में, तो क्या करेंगे, दोनों में माइनस लगा देंगे और तब वह जुड़ जाएगा। यानी क्या कीजिएगा, -2x और -6x और +6 = 0। तो इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे, शुरू 2 पद से अलग कॉमन, 2 और x कॉमन, तो x बच गया, -1 बच गया। अब लास्ट 2 पद से अलग कॉमन, चिन्ह चेंज करना है यहाँ पे, तो कॉमन ले लीजिए आप माइनस और कॉमन लीजिए 6, यहाँ बच गया x, चिन्ह हो गया चेंज, यहाँ हो गया 6 का 6। अब देखिए ये दोनों का शकल सेम मिलना चाहिए, ये दोनों ब्रैकेट में जो है सेम चीज होना चाहिए और सेम चीज आ भी रहा है। अब क्या करेंगे, इसको बाहर कर लेंगे, x - 1 इंटू ये हो गया 2x - 6 = 0। अब इसको क्या कीजिएगा, बारी बारी से 0 के बराबर कीजिएगा दोनों को। यहां लिखेंगे चूंकि x - 1 = 0 और इसलिए x बराबर क्या होगा, 1, x बराबर 1। यहां पे करेंगे चूंकि 2x - 6 = 0 और 2x बराबर ये माइनस हो जाएगा, +6 हो गया, तो ये कटा दीजिए 2 से, 2 × 6। तो बताइए इसलिए x बराबर क्या हो गया, 3। चीजों को आप समझ रहे हैं, x बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब तो बताइए यहाँ पे एक आंसर आया है, एक आया है 3, तो 1 हो गया क्या चीज हम, मेरा 1 हो गया, किसका वैल्यू हो गया, अल्फा का वैल्यू, इसलिए अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 3। बातों को समझे। अब क्या करना है इसमें, अब ये करना है, इसके संबंध स्थापित करना है, द्विघात है तो 2 संबंध होता है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 3, और 3 1 हो गया 4 और नहीं कुछ नीचे तो 1,
तो बताइए सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो इससे क्या पता चला, देखिए थोड़ा तो इधर माइनस है बी और इधर है 4। यदि b का वैल्यू निकालना हो तो ये माइनस वैल्यू इसमें आ जाएगी, यानी कि यहां से पता क्या चल रहा है, b का वैल्यू होना चाहिए -4। b का वैल्यू क्या होना चाहिए, -4। तो b का वैल्यू -4 है क्या, -8 है। तो आप इन चीजों को ऐसे में होता है थोड़ा गड़बड़, तो कहने का मतलब कॉमन जो लिए हैं, तो इस चीज को यदि नहीं मिल रहा हो तो आप जो है एक काम हम लोग कर सकते हैं, बराबर अंक से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं ना। जैसे 2 से ऊपर भी गुना और 2 से नीचे भी गुना। अब बताइए 4 दूनी 8 हो गया, और ये देखिए 2 1 का 2, तो बराबर अब लिखिए -b बाय ए। तो पता चल रहा है यहां से कि b का वैल्यू -8 होना चाहिए। देखिए b का वैल्यू -8 है ना, a का वैल्यू 2 होना चाहिए। a का वैल्यू देखिए शुरू में a है, 2 है, तो हो गया ये। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर निकाल के। अल्फा का वैल्यू क्या, 1 गुना बीटा का वैल्यू क्या, 3। फिर से 3 1 का 3 बटे 1। यहां तो हमको एक लाना है, कितना, 2 लाना है। तो फिर से ऊपर नीचे बराबर अंक 2 से या 2 से गुना कीजिए। 3 दूनी 6 बटा, ये क्या हो गया, 2, 6 बटा 2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है सूत्र, c बाय ए। यहां से पता चल रहा है c का वैल्यू 6, तो बताइए यहाँ देखिए c का वैल्यू 6 है ना। यहां से पता चल रहा है a का वैल्यू 2, a का वैल्यू 2 है ना, तो हो गया, चीजें सत्यापित हो गया। तो यहां क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। क्या बात आप समझ पा रहे हैं। इसी तरह से आप जो है इसका अगला सवाल बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए। यदि नहीं बने तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, फिर आपके लिए हम अगले दिन इससे संबंधित सवाल बताएंगे, इस एक्सरसाइज से, इस नंबर से। तो पर आप कमेंट कीजिएगा, तब ऐसे फिर हम कैसे जानेंगे। तो देखिए आपके लिए HW का क्वेश्चन दे रखे हैं, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2, ये है समीकरण का शून्यक होगा। ऑप्शन है 3,2, अगला ऑप्शन -3,2, अगला ऑप्शन 3,-2, अगला ऑप्शन है -1,2। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से बना करके कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दें, तो और देने का प्रयास करें। गलत होता है कोई बात नहीं है, सुधार होगा अगले दिन। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से एक नया से नया सेशन लेकर के आएंगे और आप लोग के साथ हम बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।